ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस चर्चा के दौरान आपके साथ ये एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं कि जो हम में से कुछ लोगों के लिए ये एक नया विषय भी हो सकता है। इस विषय का नाम है गुप्त नवरात्रि। जी हां, ये माघ का जो महीना है इसमें गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, पढ़ेंगे। कब से शुरुआत होगी, कब से आरंभ होंगे, कब इनका समापन होगा, ये समाप्त कब होंगे और क्या रहती है इसमें पूजा करने की विधि, क्या इनका महत्व है, क्यों ये मनाए जाते हैं, ये सारी बातें आज हम बहुत ही शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश है हमारी और हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा विषय है, अच्छी जानकारी है। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको सबको पसंद आएगी। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपको एस्ट्रोलॉजी और दूसरे कुछ और भी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारियां देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, ताकि वो वीडियोस भी आपको समय पर मिलते रहें और आपकी जानकारी बढ़ती रहे और आपको जानकारी का लाभ भी मिलता रहे। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि ये जो आज की चर्चा है ये गुप्त नवरात्रि को लेकर के है कि इस वर्ष 2026 में जो माघ का ये महीना है इसमें गुप्त नवरात्रि कब से आरंभ हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये गुप्त नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है, पूजा की विधि क्या है और घट स्थापना का, इसमें भी घट स्थापना होती है और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और ये जो 9 दिन हैं गुप्त नवरात्रि के, इसमें कौन से दिन किन माता की पूजा होगी, और वो तो है ही, इसके अतिरिक्त इन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की भी पूजा अर्चना की जाती है। अब वो किस आधार पर की जाती है, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, कौन से उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है, ये आज हम सब इस वीडियो के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये गुप्त नवरात्रों को लेकर के। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र जो हैं, जो नवरात्रों के पर्व हैं, वो हमारे हिंदुओं का एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जिसे लोग बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। वर्ष में शरद और चैत्र नवरात्रों के विषय में तो हम आप सब जानते हैं। वैसे सही मायने में अगर हम देखें तो हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्ष में नवरात्रि 4 बार मनाए जाते हैं। जी हां, एक तो चैत्र के महीने में मनाए जाते हैं, जब से हमारा हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है उसी दिन से, प्रतिपदा से चैत्र। दूसरे जो नवरात्र हैं वो आश्विन मास में मनाए जाते हैं, जिन्हें हम शरद नवरात्रों के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नवरात्रों के विषय में तो हम लगभग सभी लोग जानते हैं साथियों, लेकिन 2 बार वर्ष में नवरात्रे और भी मनाए जाते हैं। वो कौन से नवरात्रे कहलाते हैं? एक तो आषाढ़ मास में और दूसरे माघ के महीने में। इन दोनों ही नवरात्रों को गुप्त नवरात्रों के नाम से हम जानते हैं। तो साथियों, इनके विषय में बहुत कम लोग ही या तो जानते हैं या फिर इन जानते भी हैं तो इन नवरात्रों में भक्त लोग इनको मनाते नहीं है। वैसे अधिकतर गुप्त नवरात्रों में जो भक्ति करते हैं माता की, वो कौन लोग होते हैं वो भी बताएंगे। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत ही एक विशेष महत्व माना गया है और ये वर्ष में 4 बार आते हैं, जैसा मैं अभी बता चुका हूं आपको। 2 गुप्त नवरात्र आते हैं और 2 हमारे वैसे नवरात्र आते हैं, चैत्र और शरद नवरात्र। तो प्रिय साथियों, इस वर्ष 2026 में जो हमारे गुप्त नवरात्रे हैं ये 19 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। अब आपको हम ये बताएंगे कि इन्हें गुप्त नवरात्रे आखिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन नवरात्रों में लोग जो हैं, भक्त लोग विशेष रूप से, जैसे कि तांत्रिक हो गए, औगड़िये हो गए, ऐसे लोग खास तौर पे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से माता की पूजा अर्चना और भक्ति किया करते हैं। और वो लोग भी पूजा करते हैं जिनकी काफी समय से कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो इन गुप्त नवरात्रों में वे भी माता की 10 महाविद्याओं की पूजा करके, उनको प्रसन्न करके वो भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माता उनकी भी मनोकामना पूर्ण करती है।
इन्हीं गुप्त नवरात्रों में। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो पूजा होती है गुप्त नवरात्रों की, इसमें एक बहुत इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा का पूरा लाभ आपको मिले तो वो गुप्त ढंग से ये पूजा की जाती है, यानी कि आपको पूजा करते समय कोई देखे ना, किसी को पता ना लगे कि आप माता की भक्ति कर रहे हैं, या तो आपको मालूम है या माता को। क्योंकि इस समय पर जो भी साधना भक्त के द्वारा की जाती है बहुत गुप्त तरीके से करने से उसके बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माघ नवरात्रि जो है, यानी कि माघ माह के जो नवरात्रि हैं वो तो जनवरी या फरवरी के महीने में आते हैं, जबकि जो आषाढ़ माह के नवरात्रि हैं गुप्त नवरात्रि वे जून या जुलाई के महीने में आते हैं। तो ये तो हमने मोटे तौर पर आपको बताया है कि गुप्त नवरात्रियों के विषय में कब से आरंभ हो रहे हैं और ये इनका क्या महत्व है, क्यों इनको मनाया जाता है और कौन लोग मनाने में आगे रहते हैं माता की भक्ति करने में। अब इसकी जो पूजा होती है गुप्त नवरात्रों में वो कैसे की जाती है, वैसे आपको बता दें। देखिए गुप्त नवरात्रों में क्या है कि गुप्त नवरात्रों में भी बिल्कुल जैसे कि दूसरे नवरात्रों में 9 माताओं की पूजा की जाती है, बिल्कुल इसमें भी 9 माताओं की पूजा की जाती है। बस इसमें थोड़ा सा ये है एक डिफरेंस कि 9 माताओं के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा अर्चना की जाती है, ये एक फर्क है। बाकी सारी पूजा का विधि विधान जैसे कि दूसरे नवरात्रों में होता है इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन आपको हम पूरी डिटेल में बात बताएंगे, जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। तो साथियों ये जो गुप्त नवरात्रि की जो पूजा विधि है, गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना जैसे बाकी दूसरे नवरात्रों में आपके द्वारा की जाती है, इसमें भी कलश की स्थापना की जाती है। उसका शुभ मुहूर्त भी होता है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। इन गुप्त नवरात्रों में इस बार कलश यानी कि घट स्थापना के या कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो कब और कितने बजे से कितने बजे तक और किस तारीख को रहेगा, ठीक जैसे कि हम शरद और चैत्र नवरात्रों में किया करते हैं। साथियों नंबर 2, सुबह और शाम यानी दोनों पहर मां दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी ऐसे ही किया जाता है या उनके मंत्रों का जाप किया जाता है माता के। और मंत्रों के जाप के साथ या मां दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करने के साथ साथ माता को भोग में लौंग, पंचमेवा और बताशे तथा फल और फूल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। सामान्य तौर पर जैसे पूजा की जाती है ऐसे ही इन गुप्त नवरात्रों में भी होता है। और जैसा मैंने कहा कि पूजा के समय पर माता की दुर्गा सप्तशती जी की आराधना पूजा की जाती है और माता दुर्गा जी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला, जितना भी आपके पास समय है, जितना आपकी श्रद्धा भाव है। और वो हम कुछ मंत्र आपको बता देते हैं, उनमें से मंत्र तो बहुत हैं माता के। तो माँ दुर्गा जी के जो मंत्र है, सबसे पहला मंत्र तो यही है कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है माता का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तीसरा माता का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा मंत्र है माता का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पांचवा मंत्र है ओम ह्रीं दुम दुर्गाए नमः। तो ये इतने मंत्र हैं। ये तो हमने आपको, यूं तो बहुत अनेकों मंत्र हैं माता के, लेकिन कुछ मंत्र हैं जो हमने आपको जिनके विषय में जानकारी दी है। आप इनमें से भी जो भी आपको मनपसंद, आपको अच्छा लगता है मंत्र, उसका उच्चारण आप कर सकते हैं, उसका जप कर सकते हैं माता के नवरात्रियों में, चाहे वो गुप्त नवरात्रि है, चाहे शरद नवरात्रि है, चाहे वो चैत्र नवरात्रि है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो विशेष बात। ये तो हमने वही सारी बातें बताई हैं जो कि कहते हुए भी बताई हैं, कहा भी है हमने कि यही सारी इसी विधि विधान के साथ पूजा जैसे कि हम दूसरे नवरात्रों में करते हैं इसमें भी करनी होती है। अब हम आ रहे हैं कुछ विशेष बात पर, यानी कि गुप्त नवरात्रियों में वो 10 महाविद्याओं की जो पूजा करने से फलों की प्राप्ति होती है, औगड़िए हैं, तांत्रिक हैं, या जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं लंबे समय से, वो कैसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और कैसे सिद्धियां प्राप्त करते हैं। वो 10 महाविद्याएं कौन सी हैं इन गुप्त नवरात्रों में? तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं इनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आती हैं मां भगवती काली। नंबर 2 जो महाविद्या हैं वो माता तारा देवी। और नंबर 3 पर हैं जिनका नाम आता है माता त्रिपुर सुंदरी। नंबर 4 माता भुवनेश्वरी। नंबर 5 माता छिन्न मस्तिका, जिनको हम चिंतपूर्णी माता के नाम से भी जानते हैं हिमाचल में। नंबर 6 त्रिपुर भैरवी। और नंबर 7 माता धूम्रावती। नंबर 8 माता बगलामुखी। और नंबर 9 माता मातंगी। महाविद्या हैं
और नंबर 10 कमला देवी। तो साथियों, ये जो 10 महाविद्या हैं, ये आदि शक्ति की अवतार मानी गई हैं। ये बात यहां जानने योग्य है कि ये जो हैं 10 महाविद्याएं, जिनके नाम अभी हमने आपको बताए हैं, ये आदि शक्ति की अवतार मानी गई हैं और विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। ये तंत्र साधना करने वाले इन महादेवियों की ही पूजा बहुत ही गुप्त ढंग से करते हैं, बहुत गुप्त रूप से करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार इन महाविद्याओं की उत्पत्ति, इन सभी 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शंकर जी और उनकी पत्नी सती के कारण ही हुई थी। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इनकी पूजा विधि क्या है। बहुत आसान है साथियों। बताना चाहेंगे कि प्रत्येक दिन जब नवरात्रे होते हैं, प्रतिपदा से लेके और नौवीं तिथि तक, प्रत्येक दिन एक विशिष्ट महाविद्या का आप चुनाव कर लें अपने मन में, 10 में से किसी भी एक के नाम का, और उनके बीज मंत्र का 108 या 1000 बार जाप करें, 1008 बार। जप के लिए आपको क्या करना है, या तो स्फटिक की ही माला लेनी है या फिर रुद्राक्ष की माला लेनी होगी, उसका प्रयोग करना है। मां भगवती जो 10 महाविद्याएं हैं और जिनमें से आपने एक विशिष्ट को चुना है, उस दिन जिनकी आप पूजा करने जा रहे हैं, जिनके मंत्रों का आप जाप करेंगे, उनके लिए क्या करना है आपको, देवी माता को धूप दीप अक्षत पुष्प तथा उनके प्रिय रंग नैवेद्य, यानी कि मिठाई है, जो भी भोग आप लगाना चाहते हैं, जिस चीज का भी, वो नैवेद्य का मतलब जैसे लौंग है, बताशा है, खीर है, नारियल है, ऐसी चीज आपको उनको अर्पित करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दूसरे नवरात्रों में हम करते हैं। और मां दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, दुर्गा चालीसा या फिर श्री 10 महाविद्या स्तोत्रम का पाठ भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही श्रेष्ठ का उपाय होता है ये श्री 10 महाविद्या स्तोत्रम का पाठ। और साथियों, ये जैसा मैंने बताया चर्चा के आरंभ में कि ये मध्य रात्रि को ही इन 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से, गुप्त स्थान पर, गुप्त ढंग से की जानी चाहिए, अगर आपको इसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं, मां भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं। समापन कैसे करें, हवन करना है अंत में, और मां दुर्गा सप्तशती जी के मंत्रों से और उसका समापन करना है, और कन्याओं का पूजन करें, आरती करें और कन्याओं को भोग लगाएं। माता को पहले भोग लगाएं, फिर कन्याओं को भोग लगाएं। और महाविद्याओं के मैं मंत्र भी बता देता हूं, जैसे कि मां काली है, मां तारा है, मां बगलामुखी है, मां कमला है इत्यादि। मां काली का तो एक मंत्र हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। अब ये दूसरा मंत्र भी आपको दे रहे हैं मां काली का, ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। दूसरा तारा माता के लिए मंत्र है, ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। मां बगलामुखी जी के लिए मंत्र ये रहेगा, ओम ऐंग ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्व दृष्टा नाम मुखम पदम स्तंभे जिहमाम कीले शत्रु बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। माता कमला जी का मंत्र, ओम क्रीम ह्रीम कमला ह्रीम क्रीम स्वाहा। और ये जो आप मंत्र का उच्चारण करें, आकाश की ओर मुख करके करना है इस मंत्र का जाप। साथियों, गुप्त नवरात्रि जो है तंत्र साधना का समय होता है ये, इसीलिए किसी विद्वान व्यक्ति के भी अगर मार्गदर्शन में आप ये पूजा अर्चना करते हैं, संपन्न करते हैं, तो इससे आपको और भी अधिक लाभ मिलेगा। किसी विद्वान योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपके लिए और भी लाभकारी रहेगा। वैसे आपको बता दें, गुप्त नवरात्रियों में जब ये 10 महाविद्याओं की आप पूजा करते हैं, तो आप नवरात्रि की पूजा के दौरान माता के श्री चरणों में कमल का पुष्प चढ़ाएं, तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं और खुशियां देती हैं जीवन में आपको, यानी कि भक्तों को। और गुप्त नवरात्रों में रात्रि के समय आप भैरव बाबा को अगर जलेबी का भोग लगाते हैं, तो उससे राहु केतु और शनि तीनों ग्रह शांत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में तीनों ग्रह या तीनों में से कोई एक या एक से ज्यादा खराब हैं, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो आप गुप्त नवरात्रों में भैरव जी को रात्रि के समय जलेबी का भोग लगाएं। साथियों, जैसा मैंने कहा चर्चा के आरंभ में आपसे कि ये जो गुप्त नवरात्रि हैं, इस माघ के महीने में, यानी कि जनवरी के महीने में, ये दिनांक 19 जनवरी दिन सोमवार तिथि प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहे हैं। प्रतिपदा तिथि जो आरंभ होगी वो 18 जनवरी 2026 की रात्रि के 1:22 से आरंभ होगी, और प्रतिपदा समाप्त कब होगी? 19 जनवरी 2026 की रात्रि को 2:15 पर। तो सबसे पहले तो आज हम आपको बता रहे हैं कि घट स्थापना गुप्त नवरात्रों में, उसके लिए शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो 19 जनवरी
जैसा मैंने कहा कि गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं इस दिन से, प्रतिपदा से। उस दिन घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा प्रातः 10:10 से लेकर प्रातः 10:10 से लेकर प्रातः 10:46 के बीच। जी हाँ, कुल अवधि लगभग 35 मिनट है। इसके अलावा अगर आप इसमें नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो अभिजीत मुहूर्त जो है उस दिन दोपहर 12:10 से लेकर के दोपहर 12:53 तक रहेगा। तो आप इस अभिजीत मुहूर्त के समय अवधि में भी घट स्थापना कर सकते हैं। वैसे देखिए 10 महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा अर्चना कैसे करनी है, मैंने जहां तक हो सका है काफी आपको जानकारी देने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। अब हम आपको वो भी जानकारी दे रहे हैं कि जैसा कि आप दूसरे नवरात्रों में 9 माताओं की पूजा किया करते हैं, दिन अलग अलग दिन, तो इन नवरात्रों में जो 19 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं 2026 से, इनमें प्रातःकाल जो आप 9 माताओं की पूजा करेंगे 9 दिनों तक प्रातःकाल, वो किस दिन कौन सी माता की पूजा की जाएगी, किस तिथि में। तो जिस दिन प्रतिपदा तिथि है, जिस दिन आप घट स्थापना कर रहे हैं 19 जनवरी को, उस दिन तो सोमवार का दिन है, उस दिन होगी माता शैलपुत्री जी की पूजा। 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार होगा, उस दिन द्वितीया तिथि है, उस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होगी। और 22 जनवरी 2026 को गुरुवार का दिन होगा, चतुर्थी तिथि होगी और माता कुष्मांडा जी की पूजा की जाएगी। 23 जनवरी दिन शुक्रवार होगा, तिथि पंचमी होगी, उस दिन माता स्कंद माता जी की पूजा होगी। और 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार, तिथि षष्ठी यानी कि छठ, उस दिन माता कात्यायनी जी की पूजा होगी। और 25 जनवरी 2026 दिन रविवार होगा, सप्तमी तिथि होगी और उस दिन होगी माता कालरात्रि जी की पूजा। 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार होगा, तिथि होगी अष्टमी, उस दिन माता महागौरी जी की पूजा की जाएगी। 27 जनवरी 2026 दिन होगा मंगलवार, तिथि होगी नवमी, उस दिन माता सिद्धिदात्री जी की पूजा की जाएगी। उसके बाद 28 जनवरी 2026 बुधवार के दिन दशमी तिथि होगी, उस दिन नवरात्रों का पारणा होगा यानी कि व्रत का पारणा। तो प्रातःकाल इन 9 माताओं की पूजा इन गुप्त नवरात्रों में की जाएगी और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्धरात्रि में की जाएगी, गुप्त स्थान पर, गुप्त ढंग से, गुप्त रूप से। वो हमने सारी विधियां आपको बता दी हैं, समझा दिया है। और हम ये आशा करते हैं कि ये महत्वपूर्ण जानकारी का आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और ये आपको बेहद पसंद आएगी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी बेहद उपयोगी लगी है अपने लिए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे भी सब आप तक पहुंच सकें एक एक करके, उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आप अपने हमारे जो सभी दर्शकगण हैं उनकी इजाजत से, तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।